Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. The last topic of Unit 20 of Physics FSC Part 2 is building blocks of matter. अब बच्चों इस टॉपिक में हमने जस्ट अ लिटिल बिट रिकॉल करना है कि हमारा जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है। अब बच्चों एटम की मुख्तलिफ़ थ्योरीज इससे पिछले चैप्टर में आपने पढ़ी हैं कि एटम का आइडिया फ़र्स्ट टाइम किसने दिया, एटम की इंडिविजिबिलिटी बताई, लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ एटम डिविजिबल है, एटम के सब पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए। फिर उसके बाद रिसर्च कंटिन्यू रही और बाद में साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तो कंपोजिट पार्टिकल हैं मेड अप ऑफ सम अदर पार्टिकल्स विच आर नेम्ड एज क्वार्क्स। इलेक्ट्रॉन आर द एलिमेंट्री पार्टिकल। अब अगर हम डीपली देखें तो क्वार्क और इलेक्ट्रॉन ये दोनों ही एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो मैटर है अगर हम इसको सब डिवाइड करते जाएं एट द एंड हमें कोई ना कोई एक एलिमेंट्री पार्टिकल मिलता है। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं वही हमारे मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक हैं। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। अब बच्चों हमें पता है कि फोटॉन्स एंड लेप्टॉन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स कि फोटॉन और लेप्टॉन ये एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, लेकिन हेड्रॉन्स आर नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल्स बट दे आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स। अब हमने बच्चों कहा है कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल ही हमारे मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक हैं। अब फोटॉन और लेप्टॉन ये तो डायरेक्टली हैं ही एलिमेंट्री पार्टिकल, लेकिन जो हेड्रॉन्स हैं ये डायरेक्टली एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं हैं, ये कंपोजिट पार्टिकल हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, दे आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल एंड दीज एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर नेम्ड एज द क्वार्क्स। QUARKS। अब इसका मतलब है कि अगर हम हेड्रॉन को भी डिवाइड करें तो यू गेट द एलिमेंट्री पार्टिकल। और फोटॉन और लेप्टॉन तो हैं ही बाय नेचर एलिमेंट्री पार्टिकल। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मैटर है इट इज़ टोटली मेड अप ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल। इट मीन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो अब इसका मतलब है साइंसदानों ने ये कंक्लूड कर दिया है कि जो मैटर है इट आइदर बिलोंग टू lepton group or quark group. It means matter either belongs to quark group or lepton group. इसका मतलब है कि मैटर या तो क्वार्क ग्रुप से बिलोंग करता है क्योंकि क्वार्क भी एलिमेंट्री पार्टिकल है। अब आगे देखें ये क्वार्क की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वार्क कितने टाइप के होते हैं। या मैटर बिलोंग टू द लेप्टॉन ग्रुप। देखते हैं कि ये लेप्टॉन क्या है। मैंने बताया कि लेप्टॉन तो हैं ही एलिमेंट्री पार्टिकल, फोटॉन तो हैं ही एलिमेंट्री पार्टिकल, हेड्रॉन्स आपको पता है एलिमेंट्री नहीं है, कंपोजिट पार्टिकल है। लेकिन अगर डीपली स्टडी किया जाए तो वो भी क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं। इट मीन्स के क्वार्क इटसेल्फ एन एलिमेंट्री पार्टिकल। तो ओवरऑल एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर मैटर। सो इट मीन्स आवर मैटर आइदर बिलोंग टू क्वार्क ग्रुप और lepton group. So first of all I want to see what is meant by the quark group or hadrons. Hadrons, particles that interact through strong nuclear force. हेड्रॉन ऐसे पार्टिकल को बोलते हैं जिनके दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं। और इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा है कि जितने भी न्यूक्लियन हैं न्यूक्लियस के अंदर उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। इसका मतलब है
कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं ये हेड्रॉन्स हैं। अब इसकी आगे मज़ीद सब डिवीज़न की गई है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को मीज़ान कहते हैं, दूसरे को बरियान कहते हैं। दो टाइप्स हेड्रॉन्स की, मीज़ान्स एंड बरियान्स। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द हेड्रॉन, यानी इनका ग्रुप आगे जो ग्रुप बंदी की गई है मीज़ान्स और बरियान्स। मीज़ान हैज़ mass between electron and proton। मीज़ान की जो मैस है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मैस के दरमियान होती है। अब इसमें कौन कौन से पार्टिकल मीज़ान में आएंगे? पाइऑन इज़ द लाइटेस्ट मीज़ान। अब याद रखें कि मीज़ान डीके किस में होते हैं? मीज़ान डीके इनटू इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन्स। अब बच्चों ज़रा समझें, हम कह रहे हैं कि हेड्रॉन्स पहली बात कंपोजिट पार्टिकल हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। अब कौन से पार्टिकल हेड्रॉन कहते हैं? जिनके दरमियान स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, इट मीन ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इनके आगे दो कैटेगरीज हैं, मीज़ान और बरियान्स। मीज़ान जिनकी मैस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मैस के इन बिटवीन होती है। एग्जाम्पल, पाइऑन इज़ द लाइटेस्ट मीज़ान। इसका मतलब और मीज़ान भी हैं, लेकिन कोई भी मीज़ान जो हम बोल रहे हैं कि वो हेड्रॉन ग्रुप है और वो कंपोजिट पार्टिकल है, तो जब ये डीके करेगा तो एट द एंड एलिमेंट्री पार्टिकल ही बनेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, पॉजिट्रॉन कह रहे हैं, फोटॉन कह रहे हैं। बरियान्स हैज़ मास इक्वल टू, बरियान हैज़ मास इक्वल टू और ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। बरियान्स में आपको फिर पता चल गया कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जो कंपोजिट पार्टिकल है, ये डीके करेंगे या दीज आर कंपोज्ड ऑफ द क्वार्क्स, जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल। इसका मतलब कोई भी आपका पार्टिकल चाहे कंपोजिट है तो उसको अगर हम देखें तो एक्चुअली तौर पर इट बिलोंग टू क्वार्क या इट बिलोंग्स टू द अदर एलिमेंट्री पार्टिकल। So we can say elementary particle are the building block of our matter. So this group जिसको हमने क्वार्क ग्रुप बोला है, क्वार्क ग्रुप एक्चुअली तौर पर हेड्रॉन्स को कहते हैं, लेकिन इसको अगर डीपली स्टडी करें तो हमें नज़र आता है कि इसके जो दो हमारे पास क्लासेस हैं, मीज़ान या बरियान्स, ये दोनों हैं हेड्रॉन्स। ये दोनों कंपोजिट पार्टिकल के ग्रुप्स हैं, लेकिन दीज आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। या फाइनली व्हेन दे डीके वी ऑलवेज गेट द एलिमेंट्री पार्टिकल। द सेकंड ग्रुप ऑफ मैटर इज लेप्टॉन ग्रुप। व्हाट इज लेप्टॉन ग्रुप? नंबर 2, leptons, group of particles that participate in weak interaction. Whereas the hadron group participates in strong nuclear interaction, or lepton group participate in weak interaction. In this group, electrons, neutrinos एंड म्यूऑन्स। लेप्टॉन ग्रुप मैंने बताया बच्चों के उस ग्रुप को बोलते हैं जिसमें पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं वीक इंटरेक्शन में, और इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रिनोज हैं, म्यूऑन्स हैं, और दीज पार्टिकल हैज़ नो इंटरनल स्ट्रक्चर। It means these are 100% elementary particle, can never be broken into the subparticles. So this group of the building block of our matter is known as the lepton group. It means हमारा जितना मैटर है एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जितना मैटर है उसमें
या तो क्वार्क ग्रुप के एलिमेंट्री पार्टिकल हैं या लेप्टॉन ग्रुप के एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। नो व्हाट आर क्वार्क्स एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो यहाँ पर ये भी याद रखना है कि ये जो हेड्रॉन है ये भी क्वार्क, ये मीज़ान भी याद रखना है कि ये जो मीज़ान है ये भी क्वार्क ग्रुप में है, बरियान भी क्वार्क ग्रुप में है, ओवरऑल हेड्रॉन क्वार्क ग्रुप कहलाता है। और ये 2 क्वार्क से मिलकर बनते हैं, बरियान 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। ये आगे क्वार्क के कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ने वाले हैं। क्वार्क्स, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मीज़ान एंड बरियान्स। क्वार्क भी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक हैं और मैटर का जो ग्रुप क्वार्क है जिसमें हेड्रॉन्स हैं, हेड्रियंस में मीज़ान्स और बरियान्स हैं। तो मीज़ान्स और बरियान्स की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्वार्क हैं। नंबर 1, देयर आर 6 क्वार्क्स। 6 क्वार्क होते हैं बच्चों जिनके आपको नाम याद होने चाहिए। एक टेबल में आपको क्वार्क दिखाते हैं, नेम, सिंबल और चार्ज। क्वार्क के नाम, आप क्वार्क होता है बच्चों, डाउन होता है, स्ट्रेंज है, चार्म है, टॉप है, बॉटम है। 6 बच्चों क्वार्क हैं, अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप, बॉटम। इसका सिंबल स्मॉल u है, इसका स्मॉल d है, इसका s है, इसका c है, इसका t है, इसका b है। स्मॉल लेटर बच्चों मैंने लिखे हैं तमाम के तमाम, और इनके जो चार्जेस हैं वो फ्रैक्शनल हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का फ्रैक्शन है, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चार्ज की वैल्यू लिख देता हूँ। अगर बच्चों हम तरतीब को थोड़ा सा बदल दें, यूँ अगर लिख लें तो याद करना आसान है जी। 6 मैंने बताया है कि क्वार्क हैं। अप क्वार्क जिसको U लिख रहे हैं, डाउन क्वार्क D लिख रहे हैं। अप क्वार्क का चार्ज +2/3e है, डाउन का -1/3e, चार्म का C सिंबल है और चार्ज +2/3e, स्ट्रेंज का सिंबल S है, चार्ज -1/3e, टॉप का सिंबल T है, चार्ज +2/3e और बॉटम का सिंबल भी है, चार्ज -1/3e है। और जो एंटी क्वार्क हैं वो भी 6 ही हैं, यानी एंटी अप क्वार्क है, एंटी डाउन है, एंटी चार्म है, एंटी स्ट्रेंज है, एंटी टॉप है, एंटी बॉटम है। तो उनके सिंबल्स पे बार लगा देते हैं और चार्जेस की जो साइन है वो बच्चों हम चेंज कर देते हैं। अब अगर बच्चों इनके एंटी क्वार्क्स आप लिखें, U बार आएगा, D बार आएगा, C बार, S बार, T बार और B बार। अब U का जो चार्ज है ये -2/3 हो जाएगा, D का चार्ज +1/3 हो जाएगा। इस तरह से हम अल्टरनेटिवली जो साइन है वो रिवर्स कर देंगे। इसका मतलब है कि क्वार्क में 2/3e ये पॉजिटिव होता है और 1/3e माइनस होता है। एंटी क्वार्क में 2/3e चार्ज माइनस होता है और +1/3e जो है वो प्लस होता है। ये एंटी अप है, ये एंटी डाउन है, एंटी चार्म है, एंटी स्ट्रेंज है, एंटी टॉप है और एंटी बॉटम है। तो टोटल 6 क्वार्क हैं और उसके 6 ही एंटी क्वार्क्स हैं। फॉर एवरी क्वार्क देयर इज़ अ करस्पॉन्डिंग एंटी क्वार्क। हर क्वार्क का बच्चों एक एंटी क्वार्क भी होता है। नंबर 3 और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 3 क्वार्क से मिलकर बनता है, न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बनता है। प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है और जो न्यूट्रॉन है वो 1 अप
और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बनते हैं। अब अप का चार्ज बच्चों पता है 2/3 है, 2/3 है, और डाउन का चार्ज -1/3 है। तो अगर हम बच्चों इसको सॉल्व करें, यू गेट +E, और +E मीन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दिस इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इसी तरह से +2/3 -1/3, फिर -1/3, और अगर तमाम को ऐड करें तो 0 मीन न्यूट्रल चार्ज ऑफ न्यूट्रल। तो इट मीन्स तीन जब क्वार्क मिलते हैं, इन 3 में से कौन कौन से क्वार्क प्रोटॉन अप और डाउन से मिलकर बना है? 2 अप हैं, 1 डाउन है। न्यूट्रॉन 2 डाउन है, 1 अप है। और अगर एंटी क्वार्क मिलें तो फिर जाहिर है वो एंटी प्रोटॉन मिलेगा, बनेगा। अब एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन, 3 एंटी क्वार्क से बनेगा। एंटी न्यूट्रॉन भी 3 एंटी क्वार्क से बनेगा। इसमें 2 अप होंगे एंटी और 1 डाउन होगा एंटी। इसमें 1 अप एंटी और 2 डाउन एंटी। अब अगर आप एंटी प्रोटॉन का चार्ज निकालें तो -2/3E -2/3E +1/3E you get -E। दिस इज चार्ज ऑफ एंटी प्रोटॉन, अपोजिट ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इसी तरह से -2/3E +1/3E +1/3E, और अगर आप इसको हासिल करें यू गेट अगेन 0। तो न्यूट्रॉन का चार्ज भी 0 है, एंटी न्यूट्रॉन का चार्ज भी 0 है। तो एंटी का मतलब सिर्फ चार्ज ही अपोजिट होना नहीं होता, बाकी कुछ और फीचर्स भी होते हैं जो कि पार्टिकल को एंटी पार्टिकल से डिफरेंशिएट करते हैं। तो चूँकि न्यूट्रॉन का तो चार्ज है नहीं, तो इन टर्म ऑफ चार्ज तो हम एंटी न्यूट्रॉन को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन सम और पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से हम न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं। लेकिन प्रोटॉन को हम चार्ज की बेस पे भी एंटी प्रोटॉन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस है और चार्ज ऑफ एंटी प्रोटॉन माइनस है, और उतना ही है। लेकिन ये देख लें प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, 3 क्वार्क से मिलकर बनता है, और एंटी प्रोटॉन 3 एंटी क्वार्क से मिलकर बना है, और एंटी न्यूट्रॉन 3 एंटी क्वार्क से मिलकर बना है। प्रोटॉन में 2 अप 1 डाउन है, और जब एंटी प्रोटॉन बनाएंगे तो जो अप हैं दोनों एंटी अप क्वार्क लेंगे और एंटी डाउन 1 लेंगे, हमारे पास एंटी प्रोटॉन बन जाएगा। न्यूट्रॉन 1 अप और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है, और अगर 1 अप एंटी ले लें और 2 डाउन भी एंटी ले लें तो हमारे पास एंटी न्यूट्रॉन बन जाएगा। वंस अगेन वी गेट द 0 चार्ज। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्वार्क का ये है कि ये मिलते हैं तो फिर बरियान्स बनते हैं। अब मीज़ान भी क्वार्क से ही बनते हैं। अब मीज़ान कैसे बनेगा? जब 1 अप और 1 डाउन क्वार्क मिलेंगे तो मीज़ान बनेगा। नंबर 4 मीज़ान 1 क्वार्क +1 एंटी क्वार्क, यानी 1 क्वार्क और 1 एंटी क्वार्क जब मिलता है तो फिर मीज़ान बनता है। वैसे भी आप पढ़ कर आए हैं बच्चों के, जब भी एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में मिलते हैं, एनिहिलेट होते हैं, और जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और आपको पता है कि जो फोटॉन्स हैं, आपको पता है कि मीज़ान जब भी फाइनली डीके करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनों में
वो पॉजिट्रॉनों में, वो न्यूट्रिनोज़ में और वोटान्स में डीके करते हैं। तो यहाँ पर मीज़ान में क्वार्क और एंटी क्वार्क जब मिलेगा तो ज़ाहिर एनहीलेट होंगे, फ़ोटॉन्स अमिट होंगे, और फोटान आपको बच्चों बताया है कि ये मीज़ान का एलिमेंट्री पार्टिकल है।